वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 20 पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां तक हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरह से युहाओ अपनी सोल लिंक को अब्सॉर्ब करने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसी के साथ साथ अपनी स्पिरिट बोन को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जो कि युहाओ को ऑलरेडी एक लीजेंड कैरेक्टर बना देती है। मगर उसी के साथ साथ युहाओ के सोल लिंक को अब्सॉर्ब करने के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारे आइस जेट स्कॉर्पियंस युहाओ को अपना एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं और उसी के साथ साथ युहाओ के सामने एक रिस्पेक्टिव बॉ भी करते हैं, जिसके साथ ही युहाओ का जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसी के साथ ही टियानमेंग युहाओ को ये बताता है कि मेरी हेल्प की वजह से तुम्हारी सोल लिंक को अब्सॉर्ब करते हुए तुम्हारी सोल लिंक की टोटल पावर इंक्रीज हो गई है और अभी के लिए तुम्हारी सोल लिंक की टोटल पावर 400 लाख ईयर्स है, जिसको कि तुम जब चाहे शो भी करवा सकते हो। मगर अभी के लिए युहाओ को अपनी सोल लिंक किसी को शो नहीं करवानी, क्योंकि अगर युहाओ ऐसा करता है तो युहाओ अपने बहुत से एनिमीज को फ्री में ही दावत दे देगा और उसी के साथ साथ अगर युहाओ एनिमीज बना लेता है तो फिर युहाओ अपने आप को प्रोटेक्ट भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि युहाओ के पास टोटल ही अभी 2 सोल लिंक्स मौजूद हैं। तो चाहे युहाओ जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, युहाओ सिर्फ 2 सोल लिंक का यूज करते हुए 8 टेक्निक्स के साथ किसी भी स्ट्रॉन्ग एनिमी का सामना नहीं कर सकता। जिसके साथ युहाओ आता है अपने कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में, जहां पर आते ही बिंग बिंग उसे बताती है तुम्हारे सोल लिंक को अब्सॉर्ब करने के प्रोसेस में जैसे ही मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आई थी तो यहाँ पर आने के बाद मैं तुम्हारी काफी ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा कम है। मगर इससे युहाओ को कोई भी इशू नहीं होता। जिसके साथ ही बिंग बिंग युहाओ को ये बताना स्टार्ट करती है कि मेरी सोल रिंग और सोल बोन दोनों की वजह से ही तुम्हें टोटल 4 टेक्निक्स मिलती हैं, जिनमें से 2 टेक्निक्स सोल रिंग की वजह से होती हैं और 2 टेक्निक्स सोल बोन की वजह से होती हैं, जिनमें सोल रिंग की पहली टेक्निक मेन अटैक टाइप टेक्निक है और वहीं पर सोल रिंग की दूसरी टेक्निक मेन डिफेंस टाइप टेक्निक है। जिसके बाद आती है सोल बोन्स की टेक्निक, जिनमें पहली टेक्निक तो डोमेन टाइप टेक्निक होती है और डोमेन युहाओ को काफी ज्यादा एडवांस ही मिल गई है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है तांग सेन को भी अपनी पहली डोमेन 5 सोल लिंक्स को कंप्लीट करने के बाद हेल रोड को पार करने के बाद मिली थी, जो कि अशुरा गॉड डोमेन थी। मगर युहाओ को ये अपनी सेकंड सोल लिंक पर ही मिल जाती है, जिसका मतलब ये भी है कि युहाओ तांग सेन से ज्यादा लकी है। मगर उसी के साथ ही बिंग बिंग उसे बताती है कि तुम्हारी सोल बोन की पहली टेक्निक तो डोमेन टाइप टेक्निक है, मगर वहीं पर तुम्हारी सोल बोन की सेकंड टेक्निक भी अटैक टाइप टेक्निक है। और मैं आप सबको बताता चलूं कि किसी भी सोल मॉन्स्टर की सोल लिंक से ज्यादा पावरफुल उसकी सोल बोन की अटैक टाइप टेक्निक होती है। और उसी के साथ ही बिंग बिंग युहाओ को एक खुशखबरी भी देती है, जो कि ये होती है कि ये सारी टेक्निक ही आइस टाइप टेक्निक हैं और अभी के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में आइस एबिलिटीज में युहाओ का सामना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि युहाओ ने जिस सोल मॉन्स्टर को ऑब्जर्व किया है वो पूरे कॉन्टिनेंट का प्योर आइस टाइप मॉन्स्टर है। जिसका मतलब ये है कि आइस के मामले में किसी भी मॉन्स्टर की आइस बिंग बिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि इससे कम ही होने वाली है। मगर ये सब बातें सुनते ही युहाओ भी मेरी तरह सबसे पहले बिंग बिंग से यही पूछता है कि क्या तुम्हारी एबिलिटीज को टियानमेंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्या ये उससे स्ट्रॉन्ग है। मगर उसी के साथ ही बिंग बिंग अपने मुंह से ये कहती है कि मेरी एबिलिटीज टियानमेंग से स्लाइटली बेटर इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास सारी टेक्निक्स ही तकरीबन अटैक टाइप टेक्निक हैं और वहीं पर टियानमेंग के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप टेक्निक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ही मैं टियानमेंग से थोड़ी सी बेहतर हूँ। मगर अगर बात की जाए सोल पावर के मामले की तो फिर टियानमेंग के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी सोल पावर काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि टियानमेंग ऑलरेडी 1 मिलियन ईयर के लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका हुआ है। जिसके साथ ही बिंग बिंग भी सोने की तैयारी करने लगती है और मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि युहाओ के कॉन्शियसनेस में आने के बाद सारे मॉन्स्टर ही लेजी होना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही टियानमेंग युहाओ को ये बताता है कि अभी के लिए चाहे तुमने अपनी सेकंड मार्शल सोल को ऑब्जर्व क्यों ना कर लिया हो, अगर तुम्हारी पहली मार्शल सोल में एक टेक्निक ऐड होने वाली रहती है, क्योंकि अगर तो युहाओ अपनी सेकंड सोल लिंक को ऑब्जर्व नहीं करता तो फिर युहाओ का रैंक कभी भी 29 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, जो कि बॉटलनेक होती है, जिसकी वजह से युहाओ को अभी के लिए सेकंड सोल लिंक को ऑब्जर्व करना होगा। मगर युहाओ इतना लकी है कि युहाओ के ये बात करते हुए ही यहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिसके कि युहाओ पक्का सोल लिंक ऑब्जर्व करने वाला है। मगर उसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा एकेडमी पर, जहाँ पर वोंग डोंग काफी ज्यादा जल्दी से अपनी बाइसिकल को भगाते हुए एकेडमी में आ रहा होता है
है या फिर आ रही होती है। इतनी खुशी मुझे आज तक। क्योंकि जबकि उसे युहाओ से जुदा हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है, तो डेफिनेटली वो युहाओ से उदास हो गई होती है या हो गया होता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मगर जैसे ही वोंगडोंग एकेडमी में आता है तो यहाँ पर उसे युहाओ देखने को नहीं मिलता। बट एक मिनट, सबसे पहले तो हम वापस चलते हैं ठीक उसी सीन पर जहाँ से वोंगडोंग एकेडमी में एंटर हो रहा है। तो आप लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा, वोंगडोंग जैसे ही एकेडमी से गया था तो युहाओ उसके साथ जाकर ट्रेन पर उसे छोड़कर आया था, जिसका मतलब यह है कि ये एकेडमी से जाते हुए अपने साथ कोई भी बाइसिकल नहीं था लेकर गया, मगर एकेडमी में आते हुए ये बाइसिकल पर आ रहा होता है। और अगर तो ये बाइसिकल इसने सिटी में से रेंट की होती है तो फिर ये बाइसिकल इसे रेंट करने की क्या जरूरत थी, जबकि इसके पास एकेडमी में ऑलरेडी एक बाइसिकल मौजूद है। और अगर तो ये बाइसिकल सिटी की है तो डेफिनेटली सिटी वाले कभी भी अपनी बाइसिकल्स को एकेडमी में लेकर जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि एकेडमी में एंटर होने के बाद स्टूडेंट्स ने वहां से मंथ्स तक बाहर नहीं आना होता। तो ये बाइसिकल क्या स्टूडियो की मिस्टेक थी या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। मगर जैसे ही वोंगडोंग को युहाओ नहीं मिलता तो वो सीधा मास्टर जुवो के पास चला जाता है और जाकर मास्टर जुवो को ये बताता है, जो सुनते ही मास्टर जुवो भी काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है और शॉक भी हो रही होती है, क्योंकि सबको इस बात का पता है कि युहाओ एक अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर नहीं है, जिसकी वजह से युहाओ का किसी साउल मॉन्स्टर को अकेले जाकर अब्सॉर्ब करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग मास्टर को यह भी बताता है कि उसने मार्शल स्पिरिट डिपार्टमेंट से कोई भी हेल्प नहीं थी मांगी, जिसकी वजह से हम सबको इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार युहाओ अकेला कहां पर गया है। मगर उसी के साथ ही मास्टर जुवो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि युहाओ तांग्स क्लैन के साथ अपनी स्पिरिट को अब्सॉर्ब करने गया हो। जो सुनते वोंगडोंग काफी ज्यादा शॉक और अमेज दोनों होता है और सीधा तांग्स क्लैन की तरफ चलने लगता है, मगर उसे वहां से भी कोई भी खबर नहीं मिलती। जिसके बाद वोंगडोंग सीधा जाता है शाओ शाओ के पास, जहां से आल्सो उसे कोई भी खबर नहीं मिलती। जिसके बाद आल्सो वोंगडोंग शू सांशी से भी मिलता है, जिसका नाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर जबकि वोंगडोंग को युहाओ की कहीं से भी खबर नहीं मिलती तो उस सब की वजह से वोंगडोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मगर आखिरकार वोंगडोंग कर भी क्या सकता है, उसे युहाओ का पता भी नहीं कि युहाओ गया कहां पर है, जिसकी वजह से वोंगडोंग सैड होकर सीधा आकर अपने कमरे में लेट जाता है। और लेटता भी नहीं, वोंगडोंग सैड होने की वजह से वहां पर ही बैठा बैठा सो जाता है। मगर उसी के साथ ही अगले दिन युहाओ क्लास स्टार्ट होने से पहले ही काफी ज्यादा मुश्किल से और काफी ज्यादा जल्दी करते हुए आखिरकार अपने रूम में पहुंच जाता है और सबसे पहले तो अपने बैग को रखता है। मगर जल्दी में उसे ये भी याद नहीं रहता कि वोंगडोंग उसका वेट कर रहा था, जहां पर हमें काफी ज्यादा फनी सीन देखने को मिलता है और युहाओ को वोंगडोंग से मार भी पड़ती है। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग युहाओ को ये बताते हुए रोना भी स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि जबकि तुम एक अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर नहीं हो तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मगर वोंगडोंग को ये नहीं पता कि युहाओ इस सीरीज का मेन हीरो है। मतलब तांगसेन के बाद मेन हीरो है, जिसकी वजह से युहाओ को कुछ भी नहीं हो सकता। बट आखिरकार ये दोनों अपनी बातें खत्म करने के बाद सीधा क्लास के लिए निकल पड़ते हैं और क्लास में जाने से पहले ये लोग सबसे पहले मास्टर जुवो को मिलते हैं, जहां पर मास्टर जुवो युहाओ से काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं। बट युहाओ, जिसको कि टियानमेंग ने बहाना पहले ही बताया होता है, युहाओ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक डिफरेंट सी स्टोरी मास्टर जुवो को बता देता है, मगर उन्हें ये जरूर बताता है कि मेरे पास सेकंड मार्शल साउल आ गई है, जिसके पीछे की रीजन युहाओ ये बताता है कि मैं सोया हुआ था और कोई मॉन्स्टर मेरे सामने मरा हुआ पड़ा था, जिसको उठते ही मैंने ऑब्जर्व कर लिया, जिस पर मास्टर जुवो आल्सो बिलीव भी कर लेती हैं। मगर उसी के साथ ही इस डिस्कस में मास्टर जुवो आल्सो युहाओ को इस बात से भी मना करती हैं कि तुम्हें अभी के लिए अपनी सेकंड मार्शल साउल में किसी भी साउल लिंक को ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो कि तुम आने वाले टाइम में कर सकते हो और डेफिनेटली यही युहाओ के लिए अच्छा भी रहेगा। जबकि युहाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ग्रैंड साउल लैंड मास्टर के लेवल पर पहुंच जाए तो उसके बाद अगर युहाओ चाहे तो अकेला भी मिनिममली 80,000 प्लस ईयर के मॉन्स्टर की साउल लिंक को ऐड कर सकता है।
और उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है, ताकि युहाओ को अपनी सेकंड मार्शल सोल में स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स ही ऐड करने को मिले, जो कि युहाओ की पावर को और भी ज्यादा राइज करेगी। मगर उसी के साथ युहाओ जैसे ही इन्हें अपनी ये सोल रिंग दिखाता है, काफी ज्यादा शॉकिंगली ये सोल रिंग 1000 साल की सोल रिंग होती है। तो इसी के साथ ही हम लोग सबसे पहले तो चलते हैं वीएन के व्यू पर, जहाँ पर युहाओ जैसे ही बिंग बिंग की सोल रिंग को ऑब्जर्व करता है, तो उसके बाद युहाओ के सामने एक व्हाइट टाइगर आया था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मगर बेसिकली वो टियानमेंग के क्लैन से बिलोंग करता था और उसकी सोल पावर की स्पेशलिटी ये थी कि वो इल्यूजन्स का यूज कर सकता था, जो सब बात टियानमेंग को तो समझ आ जाती है। और टियानमेंग युहाओ को उसी की सोल रिंग को ऑब्जर्व करने का कहता है, ताकि अभी के लिए युहाओ को अपनी सेकंड मार्शल सोल की जेन्युइन पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा छुपा कर रखना है, ताकि युहाओ ज्यादा एनिमीज ना बना पाए। जिसकी वजह से अगर तो किसी को अभी ये शक हुआ कि युहाओ आने वाले टाइम में उनके रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा या फिर ये उनके लिए खतरा बन सकता है, तो वो लोग अभी ही मौका देखते ही युहाओ को, जिसकी वजह से युहाओ को अभी के लिए अपनी सोल रिंग की पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा छुपा कर रखना है। जिसकी वजह से युहाओ ने इल्यूजन टाइप सोल रिंग को ऑब्जर्व किया होता है, और इल्यूजन्स वैसे भी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये ऑलरेडी आप सबको पता है, क्योंकि आप लोगों ने तांग सेन के सी गार्ड गार्डियंस के एग्जाम को देखा हुआ है, जहाँ पर इल्यूजन मास्टर ने अपनी पावर का यूज करते हुए इवन तांग सेन तक को रुला दिया था। जो सब बातें खत्म होने के बाद युहाओ अपने फ्रेंड्स के साथ सीधा कैफे की तरफ चलने लगता है, और जैसे ही ये लोग कैफेटेरिया में आ जाते हैं तो यहाँ पर वोंग दोंग की मॉम की पिक्चर भी हमें देखने को मिलती है। बट जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है अभी तक एक मर्तबा भी ऐसा व्यू हमें देखने को नहीं मिला जहां पर वोंग दोंग ने अपने मदर और अपनी फादर की यंग टाइम की पिक्चर को देखकर कोई भी रिएक्शन दिया हो। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बट जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपनी सीट पर जाकर बैठने लगते हैं, तो उसी के साथ ही इनके सामने दाई हुआबिन की टीम आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी टीम हो चुकी होती है, क्योंकि उसमें अभी के लिए टोटल 5 मेंबर सामने खड़े होते हैं, जो कि जैसे ही युहाओ को देखते हैं तो इन सब का इरादा दोबारा से फाइट करने का बन जाता है, या फिर ये लोग युहाओ का मजाक बनाने वाले होते हैं। चाहे फिर बात जो भी हो, युहाओ के पास सिर्फ 10 इयर्स की सोल रिंग है। मगर जैसे ही युहाओ यहाँ पर आता है और इनके सामने आकर रुकता है, तो ज़ोज़ुचिंग की डिसेंडेंट, जिसका के नाम अभी के लिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो युहाओ से कहती है, आखिरकार तुम अकेडमी में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता कि अगर तुम क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जो सेरेमनी होती है उसे अटेंड नहीं करते तो तुम्हें अकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। मगर उसी के साथ ही युहाओ सबसे कहता है, आखिरकार तुम लोगों को इससे क्या है? मैं यहाँ पर आऊँ या फिर ना आऊँ, तुम लोगों को इससे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। मगर उसी के साथ ही वो कहती है, श्रेक अकेडमी का एक मेंबर होने की वजह से मेरा ये काम बनता है कि मैं जो रूल्स अकेडमी ने बनाए हुए हैं उन्हें हर हाल में अप्लाई करवाऊं, जिसकी वजह से तुम्हें अभी के लिए यहाँ से निकलना चाहिए। और उसी के साथ साथ मास्टर ज़ुओ तो अपने आप को हमेशा ही एक फेयर पर्सन कहती है, तो फिर तुम यहाँ पर अपनी मिस्टेक के बाद भी क्यों खड़े हो? तुम्हें अकेडमी में दोबारा एंटर ही नहीं था होने देना चाहिए। मगर उसी के साथ ही वोंग दोंग इनसे कहता है, तुम दोनों भी तो सिर्फ सहारा लेकर ही ये सब बातें कर रहे हो, क्योंकि जबकि तुम लोग ऑलरेडी कोड डिसाइपल सिलेक्ट हो चुके हुए हो, तो फिर उसकी वजह से तुम लोग अकेडमी का सीजन कंप्लीट होने से पहले ही यहाँ से चले गए थे, और अभी के लिए पहले आकर तुम लोग बातें कर रहे हो। जो सुनते दाई हुआबिन का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है और दाई हुआबिन सीधा वोंग दोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर वहीं पर वोंग दोंग की पावर भी कम नहीं होती, क्योंकि वोंग दोंग ने भी ऑलरेडी 3 सोल रिंग्स को ऑब्जर्व कर लिया होता है, और उसी के साथ साथ वोंग दोंग की 3rd सोल रिंग भी पर्पल सोल रिंग होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जिसे देखकर ये सब लोग काफी ज्यादा शॉक भी होते हैं। मगर फिर भी चाहे ये बटरफ्लाई गॉड ऐसी क्यों ना हो, दाई हुआबिन की स्पिरिट मार्शल सोल का नाम भी व्हाइट टाइगर है, जिसकी वजह से दाई हुआबिन बहुत ही ज्यादा आसानी से कुछ ही मूव्स के बाद वोंग दोंग को डिफीट करने ही वाला होता है। केता भी शाओ शाओ उसकी हेल्प करने के लिए अपनी मार्शल सोल का यूज करती है, और क्वाड्रन का यूज करते हुए उसकी मदद से कुछ हद तक दाई हुआबिन के अटैक को रोक भी लेती है। मगर उसी के साथ ही दाई हुआबिन उस मूव को छोड़ने के बाद सीधा दोबारा आगे वोंग दोंग के पास बढ़ने लगता है। बट फिर से जैसे ही शाओ शाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, तो दाई हुआबिन उसके इस अटैक को काउंटर करता है, जिसकी वजह से शाओ शाओ की स्पिरिट पावर को शॉक मिलता है, और इसे देखते ही युहाओ सीधा शाओ शाओ के पास आ जाता है, और उसी को देखते ही दाई हुआबिन क्वाड्रन को उठाकर शाओ शाओ और युहाओ दोनों की तरफ फेंकता है, जिससे कि रोकने के लिए वो युहाओ भी अपनी सोल पावर का यूज नहीं करता।
मजा आएगा ना भिड़ो। और युवाओं के पास 2 मार्शल सोल्स भी हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि किसी भी स्ट्रॉन्ग सोल मोस्टर की पावर को ऑब्जॉर्व करने के बाद स्पिरिट पावर इंक्रीज होती है। स्पिरिट पावर के इंक्रीज होने की वजह से किसी भी इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली किसी हद तक इंक्रीज होती है। मगर वहीं पर युवाओं के इस पावर लेवल को देखकर सब लोग ही शॉक रह जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए नाइम टाइम मोमेंट्स 2.0 को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।